वेल बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिवीजन ऑफ बीएसटी, सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12 बीएसटी के उनसे फैमिलियर करवा। सिलेबस हो गया, अब हमें रिवीजन को शुरू करना है। ठीक है, अब रिवीजन में हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका रिवीजन करेंगे, और जैसे ही सारे टॉपिक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा देन विल प्रोसीड विद द सैंपल पेपर सीरीज। ये क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आता है आपका वो क्या आता है, चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या है आपका, देखो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। एक ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये तीन टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक आपको ये अच्छे से करके जाना है। एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्लियर। और आपको जो थर्ड कंसेप्ट करना है आपका वो करना है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है, हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल में जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेटरी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिनके आने के ज्यादा चांसेस। चैप्टर 2 भी क्लियर हो गया, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। फिर आते हैं हम चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ये आपको अच्छे से करना है। डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने के चांसेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, जो 5 डायमेंशन हमने स्टडी की थी, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको करना है प्रिपेयर इस चैप्टर में। और इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस होने से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर आपका चैप्टर 4। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करता हूँ, दैट इज प्लानिंग, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, ये जब हमने किया था तब भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड थर्ड वन इज लिमिटेशन, ये क्लियर। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपको एक तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ये पता होना चाहिए। फिर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ दीज। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 भी क्लियर। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग चैप्टर में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस, आपको पता होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग एंड इट्स मेथड, ये 4 कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये क्लियर हो गया। चैप्टर 6 के बाद फिर हम मूव करते हैं चैप्टर 7 में, दैट इज डायरेक्टिंग। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करता हूँ इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन लीडरशिप स्टाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके डायरेक्टिंग के। फिर आता है आपका फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर मैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छे से करनी है वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, जिसमें आप पढ़ोगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, एक ये आपको बहुत अच्छे से करना, टॉपिक प्रिपेयर करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। चैप्टर 8 के भी क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपके। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 पर भाई, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये तो आप ये मान के चलो कि आप पूरा पूरा भी करोगे तो भी कोई उसमें मान के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिर भी अगर मैं हाईलाइट करूं चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके वो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया था ना ईपीएस, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया था। फाइनेंशियल लिवरेज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ सेबी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज ये किया था हमने, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इसके अलावा आपको डिफरेंसेस प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस, राइट। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये क्लियर हो गया, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर मार्केटिंग में भी आता हूं मैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है आपका हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर एक्ट, राइट। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एंड देन रिड्रेसल एजेंसीज, देन रिड्रेसल एजेंसीज। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और फिर जो एक चैप्टर हमारा जो रह गया था वो क्या था, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या, देखो एक तो आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये क्लियर होना चाहिए आपको। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, पढ़े थे ना कौन कौन से फैक्टर प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। उसके बाद प्रमोशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्रमोशन में एडवांटेज एंड ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या होती है, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, पब्लिक रिलेशन, ये कुछ टॉपिक्स है जो प्रमोशन में आपको अच्छे से कवर कर। फिर टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या ये क्लियर हो गए। अब जो हमारी रिवीजन सीरीज होगी बीएसटी की, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कहा सैंपल पेपर सीरीज शुरू करें, क्लियर हो गए सारी चीजें, ठीक है।